Hello bachcho, let's read the question. Question says if A is a non-singular matrix such that A into A transpose equals to A transpose A and B equals to A inverse A transpose, then matrix B is first है involuntary matrix, second है आइडेंटिटी matrix, थर्ड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है किसी मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं कब, जब वो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर मतलब a इंटू ए करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो इसको बोलते हैं, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिक्स को बोलते हैं इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। नाउ अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और वो खुद के इक्वल ही आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल अगर किसी मैट्रिक्स ए का उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से ही मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ये जो ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करने पर आइडेंटिटी है तो हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नाउ ये इंप्लाइज करता है कि ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ हमें ए क्या गिवन है? हमें ए गिवन है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज ए। नाउ अब और बी क्या गिवन है? बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। तो बी के बारे में पूछ रहा है तो हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए बी अगर दो मैट्रिक्स हैं उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए के इक्वल होता है तो ये इक्वल आ गया ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये आया बी ट्रांसपोज। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा यहाँ से ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नाउ यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए जो है ए ट्रांसपोज ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ से बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नाउ ए इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए और यहाँ से हम दोनों का ट्रांसपोज कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। अब जानते हैं ए इनवर्स ए जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है तो ये इक्वल हो जाएगा बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारा किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी टाइम्स भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें मतलब आई की पावर एन आई ही रहता है तो ये आई के इक्वल आ गया। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमसे पूछ रहा था कि बी के बारे में तो ऑप्शन में तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक्स बी इज ऑर्थोगोनल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।